प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में एक छोटा सा राज्य था महापुरी। वहाँ के राजा का नाम था राजा धर्मकेतु। वह एक न्यायप्रिय, परोपकारी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन उनकी एक चिंता थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक तप किया, यज्ञ किए, तीर्थ यात्राएं की, परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंत में एक दिन राजा ने वन जाकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने वन में एक आश्रम बनाया और वहीं रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहते हुए तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो तेजस्वी, बलशाली, धर्मपरायण और सत्य का पालन करने वाला हो। भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, राजन, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो केवल सत्य के मार्ग पर चलेगा। पर ध्यान रखना, सत्य का पालन करना सरल नहीं होता, उसमें बहुत परीक्षा होती है। कुछ महीनों बाद रानी को गर्भधारण हुआ और समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सत्यव्रत। सत्यव्रत बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, शांत और सत्यप्रिय था। वो किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलता था। एक बार उसके शिक्षक ने पूछा, अगर तुम्हें कभी सत्य और जीवन में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? सत्यव्रत ने उत्तर दिया, मैं सत्य को चुनूंगा, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, पर सत्य अमर है। समय बीतता गया। सत्यव्रत युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। वह राजकुमार होते हुए भी सादा जीवन जीता था और हर व्यक्ति से समान व्यवहार करता था। एक दिन राज्य के प्रमुख नगर में एक विचित्र घटना घटी। महल के कोष से रात्रि के समय एक बहुमूल्य रत्न चोरी हो गया। राजा धर्मकेतु बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने समस्त सैनिकों को रत्न चुराने वाले को पकड़ने का आदेश दिया। कई दिनों की खोजबीन के बाद भी चोर का पता नहीं चला। अंततः एक साधारण सेवक को संदिग्ध मानकर बंदी बना लिया गया। राजा ने दरबार में उस सेवक से पूछा, क्या तुमने रत्न चुराया है? सेवक ने रोते हुए कहा, राजन, मैंने रत्न नहीं चुराया, किंतु साक्ष्य उसके विरुद्ध थे। तभी सत्यव्रत वहां पहुंचे और बोले, पिताश्री, मैं इस सेवक को भली भांति जानता हूँ। ये सदैव ईमानदारी से सेवा करता है। क्या मुझे इसकी बेगुनाही साबित करने का अवसर मिलेगा? राजा ने अनुमति दे दी। सत्यव्रत ने रात भर राजमहल के कोषगृह के चारों ओर पहरा दिया और अगली रात एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया। वह चोर कोई और नहीं, राज्य का कोषाध्यक्ष था, जो वर्षों से चोरी कर रहा था। सत्यव्रत ने उसे रंगे हाथों पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया। राजा अत्यंत लज्जित हुए कि वे निर्दोष सेवक को दंड देने जा रहे थे। उन्होंने सत्यव्रत से कहा, पुत्र, तुमने न्याय की रक्षा की है। तुम न केवल सत्यप्रिय हो, अपितु साहसी और विवेकशील भी हो। इसके बाद सत्यव्रत की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक वृद्ध ऋषि उनके पास आए। उन्होंने सत्यव्रत से एक परीक्षा लेने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें अपनी माताश्री की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या करोगे? सत्यव्रत ने कुछ क्षण सोचा और बोला, यदि मेरे झूठ से किसी निर्दोष की रक्षा होती है और वह झूठ किसी को हानि नहीं पहुंचाता, तो वह भी धर्म का एक रूप हो सकता है। परंतु मैं प्रयत्न करूंगा कि ऐसा मार्ग चुनूं जहां सत्य भी बना रहे और किसी को नुकसान भी न पहुंचे। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही सच्चा धर्म है जिसमें विवेक, करुणा और न्याय तीनों हों। वर्षों बाद राजा धर्मकेतु ने राज्य की बागडोर सत्यव्रत को सौंप दी। सत्यव्रत ने राजगद्दी पर बैठते ही घोषणा की, मेरे राज्य में सबसे बड़ा धर्म सत्य, करुणा और न्याय होगा। हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां भय नहीं होगा, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा। सत्यव्रत ने कई सुधार किए, जैसे कि निर्धनों के लिए अन्न और वस्त्र योजना, स्त्रियों को शिक्षा और भूमि का अधिकार, वनवासी और दलित वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करना। उनके शासनकाल को सत्ययुग का पुनः आगमन कहा गया। एक बार एक विदेशी राजा ने महापुरी पर आक्रमण कर दिया।
सत्यव्रत ने अपने सैन्य बल को युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध के मैदान में वह शत्रु राजा के समक्ष स्वयं पहुंचे और कहा, यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वर्ण और संपत्ति है तो मैं उसे देने को तैयार हूँ, पर यदि तुम्हारा उद्देश्य निर्दोषों को मारना है तो मैं अंत तक युद्ध करूंगा। शत्रु राजा उसकी सत्यता और साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया और सत्यव्रत से मित्रता कर ली। सत्यव्रत का नाम इतिहास में अमर हो गया। आज भी जब कभी किसी राजा की बात होती है जो सत्य के लिए जीवित रहा, तो सत्यव्रत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सत्य की राह कठिन होती है, पर उसका फल अमूल्य होता है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि विवेक और करुणा से प्रेरित आचरण है। एक सच्चा नेता वही होता है जो हर वर्ग की चिंता करे और न्याय के मार्ग पर चले।